कक्षा 9 गणित के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 चतुर्भुज इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है, ये आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD और ABEF चक्रीय चतुर्भुज हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों इसके कोने, चारों जो इसके शीट्स हैं ये वृत्त को टच करते हैं। अगर ऐसे टच कर रहे हैं तो इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ABCD, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ ये ABCD ये जो है, एक तो ये है, तो ये इस वाले वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज है, और फिर जो ये है बड़ा वाला, ये इस बड़े वाले वृत्त के लिए चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये 110 है, ये वाला 110 अंश है, तो BEF क्या होगा? तो BEF, E है ये EF, ये पूछा गया है। बड़ा आसान है। चक्रीय चतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला कोण ज्ञात करने के लिए हमें 180 में से 110 को माइनस करना होगा और हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। अगर आप ABCD को देखें, यानी ABCD में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कोण और ये कोण ये मिलाकर 180 बनाते हैं, यानी एंगल BAD और एंगल BCD ये बनाते हैं 180। इस तरह से हमें BAD प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही है और ये हमें मिल चुका है BAD 70 डिग्री। तो ये आ चुका है 70 डिग्री, 70 अंश। ठीक है, अब आप फोकस करो किस पे? जो दूसरा चक्रीय चतुर्भुज है ABEF पे। तो ABEF पे अगर आप फोकस करें तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी कि आमने सामने के जो कोण है, यानी ये और इसके सामने कौन सा कोण है इस चतुर्भुज में, इस चक्रीय चतुर्भुज में ये है, इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए। तो एंगल BAD प्लस एंगल BEF ये भी 180 होगा, और क्योंकि ये 70 डिग्री है तो हम अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं एंगल BEF, और ये 70 उधर जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 110 अंश और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इस चित्र में आप ये देख सकते हैं ABCD और ये कोण ये लिखे हुए हैं, हमें x और y का मान ज्ञात करना है और ये समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये और ये आपस में समांतर हैं और ये आपस में समांतर हैं। समांतर भुजाएं जब होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, उनकी एक क्वालिटी है कि जब कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मान लो कि अगर ये यहाँ पे 120 है तो ये क्या होगा? ये 60 होगा और दोनों को मिलाकर होगा 180। और जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लिखूँ इसको A और इसको लिखूँ B, तो A प्लस B यहाँ पर होगा 180 अंश। ये इसकी क्वालिटी है और इन दोनों कोणों को कहते हैं सह अंतः कोण। क्या कहते हैं? सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम यही अप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इसको और इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और क्वालिटी हमारे पास है कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का कोण बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर एंगल A और एंगल C बराबर हैं। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो एंगल A ये है और ये है। तो यहाँ पे हम ये x इधर आएगा तो 3x माइनस x, 10 उधर जाएगा तो 10 प्लस 80 और 2x हो जाएगा 90 और x मिल जाएगा हमें 45 डिग्री। x तो हमें प्राप्त हो चुका है। ये कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने कोण यानी समकोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
तो किसी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हमें x प्राप्त हो चुका है। और दूसरी मैंने यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, इसका भी यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये और ये कोण लूँ तो ये इनका योग भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। और अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो भी सेम होगा, क्योंकि ये भी तो आपस में समांतर है अगर आप इन दोनों रेखाओं की बात करें। तो हम यहाँ पर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ये 180 अंश है। और क्यों? क्योंकि सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण, तो इनका योग 180 अंश होगा। अच्छा, y प्लस 25 और यहाँ पर है 3x माइनस 10, इनका योग 180। अब x तो हमें यहाँ पे पता है 45, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, y प्लस 25 प्लस 3 गुणा 45 माइनस 10 बराबर 180। बस अब हमें हल ही करना है यहाँ पे, बाकी तो सब इजी है। ये 25 है, 45 दिया 135 माइनस 10 हुआ 180, और 135 और 25 होता है 140, 160, 150 और 180, ये 150 इधर गया तो ये 30 हो जाएगा। 45 और 30, तो 45 30 ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ABC 40 डिग्री है, हमें ACD की माप ज्ञात करनी है। ओके, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये इस प्रकार से है, चारों भुजाएं बराबर है। ABC 40 अंश है, तो 40 तो यही होगा, है ना, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता 40, यही 40 होगा, तो ये 40 है। और इस तरह से इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C, तो ये D होगा। फिर अब हमें ज्ञात करना है एंगल ACD, तो A से C को मिलाते हैं पहले। ये है कोण ACD जिसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी, समचतुर्भुज की आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, और ये 40 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता चल चुका है। अब फोकस कीजिए ट्राइंगल ADC में। ट्राइंगल ADC में आप फोकस कीजिए। यहाँ पे AD बराबर DC है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए ये दो भुजाएं भी बराबर होंगी इस त्रिभुज के लिए। और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, तो इसीलिए ये कोण भी x होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल ACD, और ये दोनों ही x हैं, ये हमने x मान लिया है। तो इसीलिए अब देखो तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस 40, ये है 180, और हमें 2x मिल जाएगा 140, उस तरफ जाके माइनस होके, और x आ चुका है 70 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यह है कि एक कोण ABC है, एक DEF है, यानी दो कोण हैं, उनका योग अगर 180 है तो हम उन कोणों को क्या कहेंगे, यानी वो कोण क्या होंगे, इस जोड़े का, इस पेयर का क्या नाम होगा? तो जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोणों में योग 180 अंश होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोटिपूरक कोण में क्या होता है, तो इसमें योग 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, संपूरक कोटिपूरक में अंतर आप ध्यान रखना। तो ये इस जोड़े का नाम होगा संपूरक कोण। अब हमारे पास ये प्रश्न है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, L और M को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है
ठीक है, दो भुजाएं हैं, तो एक है ये और एक है, दो रेखाएं हैं, आई मीन नॉट भुजाएं, दो रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं L और M, और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, अब इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं? तो एक अंतःकोण ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चारों अंतःकोण हैं। इनको समद्विभाजित करते हुए रेखा जा रही है। तो समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। तो इस कोण को अगर आप देखें, इस वाले कोण को समद्विभाजित करते हुए कौन सी रेखा जा रही है? ये है ना, ये इसका समद्विभाजक हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कोण को, तो इस कोण को समद्विभाजित करते हुए ये रेखा जा रही है, इस कोण को समद्विभाजित करते हुए ये रेखा आ रही है, और इस कोण को समद्विभाजित करते हुए ये रेखा जा रही है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतःकोणों को समद्विभाजित करते हुए रेखाएं हम खींच चुके हैं। इनका नामकरण करते हैं। तो ये ए बी और ये रेखा है सी डी, ये बिंदु ई एफ, और यहाँ पर ये जी है और ये एच है। ठीक है, हमने ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यानी ई जी एफ एच, यहाँ पर है ई जी एफ एच, ये एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। यह हमें अब आयत सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आयत की क्या कंडीशन होती है? सीधी सी बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के लिए। पर एक बात ध्यान रखना कि आयत क्या है, आयत की परिभाषा क्या है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। अब आप ये कहोगे कि सर आयत के तो चारों कोण 90 अंश होते हैं, तो वो ठीक है, वो तो उसका एक रिजल्ट है, क्योंकि अगर एक 90 होगा तो सारे 90 हो जाएंगे अपने आप ही। तो हमें क्या हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है कि भुजाओं का, देखो आमने सामने की भुजाएं हमें समांतर प्रूव करनी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में ये होता है, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर क्यों है? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, सीधी सी बात है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि जो ये ई जी एफ एच है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और उसके बाद में तब हम एक 90 अंश प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि हमें सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है, यानी आमने सामने की भुजाएं हमें, यानी ये और ये समांतर प्रूव करनी है, और ये समांतर प्रूव करनी है। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, तो इसीलिए कोण ए ई एफ ये बराबर होगा कोण ई एफ डी के, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये बराबर होते हैं। जब ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है समांतर रेखाओं की। अच्छा, अब दोनों को हाफ कर दो, दोनों को हाफ करेंगे हम, तो एंगल ए ई एफ बराबर हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी। ठीक है, तो इस पूरे कोण का जो आधा है वो इतना है। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है दो बराबर भागों में, तो हम ये लिख देंगे कि एंगल जी ई एफ ये बराबर है इस कोण के आधे के, है ना। या तो आधा ये हो गया इस कोण का, यानी एंगल ई एफ एच, ठीक है, बराबर हो गए। और अब क्योंकि ये बराबर हैं
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ई जी समांतर है एच एफ के। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात आ गई ना कि भाई ये रेखाएं हैं और ये कोण यहाँ पर बराबर हैं, तो इसीलिए ये रेखाएं समांतर हो गई हैं। तो क्यों समांतर है? क्योंकि एकांतर अंतकोण बराबर हैं। अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे किसके लिए? यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड वाला कोण और इस साइड वाला कोण ये भी बराबर है। तो क्योंकि हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है तो इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं और इसी प्रकार से जो ये है यानी एफ जी ये भी समांतर है इसके ई एच के। अब क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर प्रूव हो चुकी हैं तो हम कहेंगे कि इसीलिए ई जी एफ एच एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अब दूसरा क्या प्रोजेक्ट हमारा, दूसरा क्या काम है कि हमने एक कोण को 90 अंश प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये वाला कोण 90 अंश प्रूव करते हैं, ये वाला कोण है ना। तो ठीक है, करते हैं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आप ये जानते हैं कि कोण ए ई एफ प्लस कोण बी ई एफ इनका योग क्या होगा? सोचो ज़रा, सोचो, 2-3 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि ये कोण और ये कोण इनका योग क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 180 अंश इनका कोण है क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं। पूरी लाइन को हम 2 से भाग देंगे अगर, तो क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ एंगल ए ई एफ प्लस हाफ एंगल बी ई एफ, ये 90 हो जाएगा। अब आप देखो इसका हाफ तो है ये, है ना, ए ई एफ का हाफ है एंगल जी ई एफ और बी ई एफ का हाफ है एंगल एच ई एफ। क्योंकि उनको समद्विभाजित करते हुए रेखाएं ये जा रही हैं और अब इनको प्लस करेंगे। ध्यान से देखो, जी ई एफ और एच ई एफ इनको प्लस करके लिखेंगे हम तो क्या आएगा? जी ई एच, यानी एंगल जी ई एच ये 90 डिग्री है। अब हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज भी प्रूफ हो गया है और एक कोण 90 भी प्रूफ हो गया है। तो इसीलिए ई जी एफ एच एक आयत है। ओके, दर्शाए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ओके, तो एक समांतर चतुर्भुज है ये, इसके कोणों के समद्विभाजक यानी कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए हम खींचेंगे जो रेखा कोणों के समद्विभाजक हो गए हो। तो कोण ए का समद्विभाजक ये है, इसी तरह से कोण बी सी डी इनके हमने समद्विभाजक खींच के ये बना दिया है और बीच में ये छोटा सा आयत बन गया है ई एफ जी एच। और हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच एक आयत है। तो आयत की एक और कंडीशन होती है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। आयत के चारों कोण 90 अंश होते हैं। ये तो बहुत ही पॉपुलर आपने कंडीशन सुनी होगी। अगर हम चारों कोण 90 अंश प्रूफ कर दें तो ये आयत हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया दूसरी तरह से प्रूफ और इसमें हम करेंगे दूसरी तरह से प्रूफ। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है आयत की। तो हमें करना क्या है? इसके कोण 90 अंश प्रूफ करने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी? समांतर रेखाएं जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जब समांतर रेखाएं होती हैं और उनको एक रेखा काटते हुए जाती है जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो, तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है, यह तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकदम, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके एक ही ओर के कोणों का योग
अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी दिस प्लस दिस 180 है, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, ये सभी का योग 180 अंश है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें कोण ए कोण बी की, तो इनका योग 180 अंश है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जो ए डी समांतर है बी सी के, इसमें ए बी हम तिर्यक रेखा ले लेते हैं और इसीलिए इनका योग 180। अब इनको 2 से भाग देते हैं क्योंकि समद्विभाजक है ना। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमें इसके लिए 2 से भाग देना होगा। तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल्स टू हो गया 90। अब एंगल ए का हाफ क्या है? एंगल EAB, एंगल EAB, और एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल EBA। इन दोनों का योग 90 हो गया है। लेकिन अगर आप फोकस करें त्रिभुज EAB में, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें एंगल E जो है प्लस, यानी इस त्रिभुज में दिस एंगल प्लस ये दोनों एंगल, ये दोनों कौन से हैं? जो अभी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, EAB प्लस एंगल EBA, इन तीनों का योग 180 अंश होता है क्योंकि ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, एक प्रॉपर्टी है ये। अब ये E है और इन दोनों का योग 90 है, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है। और इस प्रकार से एंगल E यहाँ पर हो जाएगा क्या? 90 डिग्री, है ना। और सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साथ ही जो एंगल B प्लस एंगल C है इसका योग भी 180 है। तो इनके हाफ अगर हम करें तो इनके हाफ क्या होंगे? ये कोण और ये कोण, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल HCB या BCH प्लस, और इस वाले कोण का CBH, ये 90 है। अब इन दोनों का योग अगर 90 है तो हमें ये पता चल जाएगा आराम से कि एंगल CHB प्लस ये दोनों कोण BCH प्लस एंगल CBH, ये 180 होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब ये तो दोनों मिला के 90 हैं, यानी एंगल CHB प्लस 90 इक्वल्स टू 180। और इस तरह से एंगल CHB हमें मिल चुका है क्या? 90 डिग्री। अब क्योंकि ये 90 है तो इसके इधर वाला भी 90 हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल EHG ये है बराबर एंगल CHB के। शीर्षाभिमुख कोण, और इसीलिए ये भी 90 हो गया। तो हमें दूसरा एंगल 90 मिल चुका है ये। अब आप देखो सेम प्रोसेस इसके लिए फॉलो होगा, इसके लिए फॉलो होगा, तो आप सीधा लिख सकते हो इसी प्रकार से कोण G भी 90 डिग्री है ना, और कोण EFG ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब चारों कोण 90 है तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि EFGH के चारों कोण 90 अंश हैं, इसीलिए यह एक आयत है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो एक चतुर्भुज है, एक ऐसा नहीं कि ये कोई समांतर या समचतुर्भुज है, बस एक चतुर्भुज है। तो ये एक चतुर्भुज ABCD है। अब इनके मध्य बिंदु, तो इनके मध्य बिंदु EFGH ये हैं।
इनको मिलाने वाले रेखाखंड, तो इनको इस तरह से रेखाखंड मिला रहे हैं, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटना। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसको मैं ले लेता हूँ सेंटर में O, यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये और ये क्या है, आपस में बराबर हैं और ये बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कि ये समद्विभाजित होते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? ये हमें सिद्ध करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिद्ध करना है HO बराबर OF तथा OG इक्वल्स टू OE, मीन्स ये बराबर हैं। ये आप समझ गए। अब ये कैसे सिद्ध होंगे? तो एक प्रॉपर्टी, एक गुण समांतर चतुर्भुज का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप कहोगे कि सर समांतर चतुर्भुज तो है ही नहीं, कैसे यूज़ कर लेंगे? तो वो सब आप समझ जाएंगे आगे। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की जो इसके शीर्ष हैं, यानी इनके जो विकर्ण हैं, जब हम इनके इस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को आपस में इस तरह से मिलाते हैं तो ये परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमारे पास कहाँ है समांतर चतुर्भुज यहाँ पे? तो हम एक काम करते हैं, इनको मिलाते हैं। तो हम E से ये F ये मिलाया, ये हमने मिला दिया है, यानी EFGH एक चतुर्भुज हमने बना दिया है। अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, यानी अगर हम EFGH ये प्रूव कर पाएँ तो फिर ये जो होंगी रेखाएं, ये जो रेखाखंड हैं, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज के, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं। तो अब हमने सिद्ध करना है क्या? हमने ये सिद्ध करना है कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, तो अब समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें? तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यानी हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे? अगर हम ये सिद्ध कर पाएँ कि ये आपस में समांतर हैं, यानी ये इस तरह से ये समांतर अगर हम सिद्ध कर पाएँ तो फिर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगेन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे हम इन्हें समांतर प्रूव कर पाएँ। तो अब आगे की ये कहानी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर आगे जो रचना कर रहा हूँ। अभी तक बस मुझे क्वेश्चन आपको समझाना था कि क्वेश्चन क्या है और किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय हम लगाएंगे। अब वो कैसे लगेगी? तो देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले हमें ज्वाइन करना है A से, A और C को हम मिलाएंगे। और आप ये कहोगे अभी बाद में कि आप कह सकते हो कि इसका क्या काम है यहाँ पे, लेकिन सब देखो, हर एक चीज़ का एक पर्पस है। यहाँ पर हमने मिला दिया है। अब आप फोकस करो त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB इस पे फोकस करो। तो त्रिभुज DAB ये है, DAB में इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस पे फोकस करो। यहाँ पे H AD का मध्य बिंदु है, और E AB का मध्य बिंदु है। है ना? तो H इसका अब होता क्या है एक त्रिभुज में कि अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, और हमने इनको मिला दिया तो ये आपस में समांतर होते हैं। ये है
ठीक है, यहाँ पर भी यही है, तो हम लिखेंगे इसीलिए जो ई एच है ये समांतर है बी डी के मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ये समांतर है। अब हम फोकस करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। यहां पर एफ बी सी का मध्य बिंदु है, और जी किसका मध्य बिंदु है? सी डी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या होगा, फिर वही है, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि एफ जी समांतर हो जाएगा पी डी के। अगेन मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो दोनों ही बी डी के समांतर है, यानी जो ई एच है ये समांतर है बी डी के और एफ जी समांतर है बी डी के। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में समांतर हैं। ई एच समांतर है एफ जी के, है ना। तो ई एच और एफ जी हमने समांतर प्रूफ कर दिए हैं। और दूसरा, ये दोनों भी सेम इसी प्रोसेस से समांतर होंगे, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से ई एफ और जी एच, ई एफ समांतर है जी एच लिखो या एच जी लिखो, ये समांतर हैं। तो अब आप देख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ई एच समांतर है एफ जी के तथा ई एफ समांतर है जी एच के, इसीलिए ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए जो यहाँ पर है ई जी तथा एफ एच, ये दो जो रेखाखंड हैं जो क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहे गए थे, क्वेश्चन में जो हमने ये था कि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और यही हमें प्रूव करना था कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो इस तरह से ये पूरी रचना हुई है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज इस तरह का होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पी क्यू आर एस इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो ये पी इसका मध्य बिंदु है, क्यू आर एस ये हो गया। अब हम इनको मिलाएंगे और पी क्यू आर एस बनाएंगे एक चतुर्भुज। ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। ओके, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखो, इसको हम मध्य बिंदु प्रमेय से सिद्ध करेंगे। और वो कैसे होगा, तो हम सबसे पहले ए से सी को मिलाएंगे और ये हमने मिला दिया है। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये प्रूव करेंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है और फिर एक कोण 90 अंश प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। या इसकी एक और प्रॉपर्टी है, देखो आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है। आयत क्या है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, यानी देखो पहली बात तो हम इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर ही देंगे, वो तो हो ही जाएगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर प्रूफ करेंगे हम। इसके अलावा एक कोण को हम 90 अंश प्रूफ करेंगे ऐसे। अगर हम ये कर पाए तो हम आराम से इसको आयत प्रूफ कर देंगे। तो पहला काम है कि हमें इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर प्रूफ करनी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पिछले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है ये। फोकस करो ए डी बी में त्रिभुज
ए बी डी में, यहाँ पे पी और एस, पी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का, और एस ए डी का मध्य बिंदु है। इससे क्या होगा? इससे ये समांतर हो जाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय में यही होता है। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या है कि अगर ये मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये मध्य बिंदु हैं, तो इनको जो भुजा ज्वाइन करेगी इन मध्य बिंदुओं को, ये और ये समांतर होंगे। तो यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी एस जो पी एस है ये समांतर है बी डी के। अब फोकस करो बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पे भी ऐसा ही है। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, और जो R है वो सी डी का मध्य बिंदु है। इसीलिए क्या होगा कि जो क्यू आर है ये समांतर हो जाएगा किसके? बी डी के। अब आप यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण या कथन 1 और 2 से देखो दोनों बी डी के समांतर हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्यू आर है ये समांतर है पी एस के। ठीक है, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज में एक और कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज में या तो चारों को समांतर प्रूव करो, मीन्स आमने सामने की ये समांतर और ये समांतर, या फिर एक युग्म को आप समांतर प्रूव कर दो और बराबर प्रूव कर दो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरे वाले को समांतर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें देखें, इस त्रिभुज में देखें, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय में ये देखो ये त्रिभुज है और हमने मध्य बिंदु को मिलाया, तो मध्य बिंदु को मिलाया तो ये समांतर तो हो गए, लेकिन साथ में ये भुजा इसकी आधी होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तथा जो पी एस है ये बी डी का हाफ होगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू आर बी डी का हाफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों बी डी के समांतर हैं, यानी दोनों आपस में समांतर हो गए। दूसरा अगर आप देखें तो दोनों बी डी अपन 2 के बराबर हैं, तो यानी खुद भी वो आपस में बराबर हो गए। भाई दोनों को दायां पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो गया। तो क्योंकि ये आपस में बराबर और समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज हमने प्रूव कर दिया। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, अभी हमने केवल समांतर चतुर्भुज प्रूव किया है। हमें अभी सिद्ध करना है कि ये इसका एक कोण हमें 90 अंश प्रूव करना है। तो हम इसे या किसी को भी 90 प्रूव कर सकते हैं। देखो ये जो कोण है इनमें से एक को 90 अंश प्रूव करना काफ़ी ट्रिकी काम है, बट इंटरेस्टिंग है। चलो मान लो कि हमने इसे 90 प्रूव करना है, इस वाले कोण को 90 अंश कैसे प्रूव करें? ये हम ले लेते हैं ओ सेंटर, और आप फोकस कीजिए बस इतने हिस्से पे, ये जो यहाँ पर चतुर्भुज ये बन रहा है, फिलहाल आप इस पे फोकस करो, इस वाले पे। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ई एफ। ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये तो आप जानते ही हैं, अभी हमने सिद्ध किया है कि ये समांतर हैं, है ना, यानी पी एफ समांतर है ई ओ के, है ना। क्यों? क्योंकि अभी सिद्ध किया है यहाँ पे, भाई पी एस अगर समांतर है बी डी के, तो फिर ये तो समांतर हो ही गए। इसके अलावा ये भी आपस में समांतर हैं, है ना, यानी पी ई समांतर है एफ ओ के।
ठीक है। अब क्योंकि ये चारों समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो PEOF है, PEOF एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल F, ये एंगल FPE बराबर है एंगल FOE के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और ये कोण 90 डिग्री है, चूंकि एंगल FOE बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज के कोण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, है ना। तो इसलिए 90 है, और क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोण FPE ये भी 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप ये देखो कि भाई PQRS जो है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तथा एक कोण जो इसका है यानी एंगल SPQ, क्योंकि FPE जो है वो SPQ है, इसीलिए PQRS एक आयत है। एक आयत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज है और एक कोण 90 अंश है, और ये आयत की परिभाषा होती है कि समांतर चतुर्भुज अगर उसका एक कोण 90 अंश है तो ये आयत होता है। तो ये हो चुका है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं भी आए तो भी बहुत सारी चीज़ें आप इनसे ऐसी सीखेंगे और आप सीख रहे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वीडियो भी आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। और बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।